Hello everyone, I am Rajendra Sundar and welcome to my channel English with Rajendra Sundar. आज का टॉपिक पैसिव वॉइस का अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव पैसिव वॉइस की पहचान करना और उसकी पैसिव बनाना दोनों ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और टिपिकल है। चलिए शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? सबसे पहले हमें उनमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंस होता है ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, फॉरवर्डेड मान लीजिए, इस तरह के जो भाव होते हैं, सेंस होते हैं, उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उनका पैसिव वैसे नहीं बनता है जैसे हम टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाते हैं या इंपर्सनल पैसिव बनाते हैं, वैसे नहीं बनेगा। इसका तरीका दूसरा है, लेकिन है बहुत आसान। मैं ये मानता हूं कि सबसे आसान अगर पैसिव वॉइस है और इंपॉर्टेंट है तो वो इंपेरेटिव पैसिव वॉइस है। अब रही बात कि ये जो सेंटेंस है, हेल्प द नीडी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, डोंट गो आउट इन लॉकडाउन, प्लीज हेल्प द पुअर, लेट हर प्रिपेयर टी एंड डोंट अब्यूज एनीवन, इस तरह के सेंटेंस है। इसमें भाव का पता कैसे लगाएंगे? दो तरीके से इसका पैसिव होता है। तो सेंस जो होता है इसके अंदर वो ऐसे, अगर आपको पता ना चले इससे तो इधर ये देखिए, अगर यहां पर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी, ओपन द डोर, सिट डाउन, स्टॉप, जो भी। डू नॉट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है उसमें मनाही का भाव होता है, लेकिन वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे डोंट गो आउट इन लॉकडाउन, डोंट अब्यूज एनीवन, इस तरह से। और प्लीज और काइंडली जिस सेंटेंस में आते हैं उसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, और लेट वाले सेंटेंस में भी अनुमति होती है। तो ये जो चार तरह के, अगर आपको इसके सेंस से पता नहीं चले तो आप इनसे पता लगा लें। ये चीजें, अगर ये सिम्टम्स जिस सेंटेंस में होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, पहली बात। दूसरा, इसका पैसिव कैसे होगा? बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं, आप जो चाहो वो अपनाओ। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में ये शुरू करके दे दिया, यहां तक आगे आपको करना है, तब आपको ये करना पड़ेगा। अगर ये शुरू करके दे दिया लेट से तो ये करना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे होता है, पहले इससे करके देखते हैं। हेल्प द नीडी, तो यहां पर आपने ये तो देख लिया हुआ, ये तो हो गया हुआ। अब जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट अपना हो गया ये द नीडी, ओके। तो लेट द नीडी, उसके बाद में बी कर दिया, एंड वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, बड़ा आसान। लेट द नीडी बी हेल्प। इसी तरीके से अगर होता ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से करवाया जाए, ऑप्शन में आ जाए, शुरू करके दे दिया जाए, इससे करो, यू आर लिख के दे दिया, तब क्या करोगे? ये इससे भी सरल होता है। हेल्प द नीडी है, तो यहां पर क्या करोगे? सबसे पहले आपको ये लिखना होता है, दो ब्लैंक है ना यहाँ पे, देखो ये तो ये यहां पहले ये लिख दो। यहां पर इस सेंटेंस में जो सेंस है, जो भाव है, ऑर्डर का तो ऑर्डर्ड कर दो, रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्टेड कर दो, सजेस्ट का तो सजेस्टेड कर दो, फॉरबिड का तो फॉरबिडन कर दो। अगर भाव स्पष्ट नहीं है तो आस्क्ड कर दो, ये कर देंगे। यहां पर तो हो जाएगा ये। इसके बाद में टू के बाद में पूरा का पूरा ये सेंटेंस उठाया और पेस्ट किया, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये चीजें हट जाएंगी, एक तो डू नॉट हट जाता है और प्लीज और काइंडली हट जाता है। ये दो चीज सेंटेंस में से हट जाएंगी। देखिए कितना सरल होता है। सबसे पहले हमने लिखा यू आर, अब यहां इसमें कौन सा सेंस है वो सेंस बाद में लिख देंगे, पहले लिख देते हैं इसको टू। अब इस सेंटेंस को वैसा का वैसा पेस्ट कर दो, टू हेल्प द नीडी। अब यहां पर सिर्फ आपको वो सेंस लिखना है। सेंस में एडवाइज्ड भी हो सकता है, सेंस में ऑर्डर्ड भी हो सकता है, सेंस में रिक्वेस्टेड भी हो सकता है। जैसा इसमें सेंस होगा वो होगा। यहां इसमें सेंस क्लियर नहीं है। क्लियर ऐसे नहीं है कि अगर इसके अंदर फॉरबिडन, इसके अंदर रिक्वेस्ट का भाव है, इसमें मनाही का भाव है, लेकिन यहां पर हेल्प द नीडी में आप ऑर्डर तो कह नहीं सकते। भाई आप किसी से बोल रहे हो
कि हेल्प द पुअर, तो ये ऑर्डर थोड़ी होता है, इसमें ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर कैसे दे सकते हो किसी को? तो फिर क्या है, सलाह कह सकते हो। जहां पर ये सेंस क्लियर नहीं हो रहा हो, सेंटेंस में स्पष्ट नहीं हो रहा हो, वहां पर आप आस्क्ड करना होता है। यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू हेल्प द पुअर। आपको ये दो चीजें लानी पड़ेगी यहाँ पे, ये आपको एग्जामिनेशन में पेपर में मिली है, सिर्फ ये लाना है, बाकी इसका पैसिव वॉइस हो चुका है। यहां पर एक बार देखिए आप, एक तो ये हो सकता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिडन। अगर ये सारी चीज क्लियर नहीं हो रही हो तब आप करोगे आस्क्ड। सेंटेंस से भाव स्पष्ट ना हो रहा हो तब आप करेंगे आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट करते हैं डोंट गो आउट इन लॉकडाउन। अब मैंने कहा था कि डोंट वाले का डोंट हट जाता है, बस खत्म बात हो जाएगा आपका सेंटेंस। उस पे बनाओ लेट, लेट, इसका उससे डोंट वाले का इससे बनाएंगे यू आर से, तो ये हट जाएगा। यू आर, अब यहां फॉरबिड है तो फॉरबिडन बनाएगा भाव है ना भाई। इसके बाद तो कर दिया आपने टू के बाद तो ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू गो आउट इन लॉकडाउन। अब यहां क्या आएगा, यहां आएगा ये मनाएगा भाव। तो यू आर फॉरबिडन टू गो आउट इन लॉकडाउन। आपको इसमें करना क्या पड़ा, एक तो ये लाना है और आपको ये लाना है। ये तो आपको पेपर में मिलेगा, आपने वैसा का वैसा रखना है, और ये आपको सेंस लाना है। तीसरा सेंटेंस, प्लीज हेल्प द पुअर। यहां देखिए यू आर हो गया, प्लीज काइंडली हट जाता है, बस क्या क्या हेल्प द पुअर। तो टू के बाद में तो ये कर दो, टू के बाद में इसको पूरा का पूरा उठाओ और यहां रख दो, हेल्प द पुअर। हो गया। अब यहां, अब प्लीज था तो अंडरस्टूड है, भाव इसमें से रिक्वेस्ट का होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। एक ये चीज लाए हम, एक ये चीज ये पेपर में से लिया है और इसको यहां से कर लिया, ठीक है। लेट हर प्रिपेयर टी, तो इसको इससे बनाते हैं ऊपर वाले से, लेट टी ऑब्जेक्ट आएगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर बाई हर, सी है तो हर हो जाएगा। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं यहां पे। डोंट अब्यूज एनीवन। यू आर कर दिया, टू कर दिया, डोंट वाले में ये तो बताया, ये तो हट जाएगा, हट जाएगा। तो बचा हुआ है उसको क्या करोगे, यहां पेस्ट करना है। अब्यूज एनीवन, एंड यहां पर डोंट वाले का भाव होता है फॉरबिडन। ये यू आर फॉरबिडन टू अब्यूज एनीवन। अब कुछ सेंटेंस और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो क्या है, जैसे किसी ने कहा पैसिव वॉइस बनाओ फायर, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, ये सेंटेंस है, फायर वर्ब है और वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अटैक, फायर गोली चलाओ, अटैक हमला करो, ये इस तरह से। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिर्फ ऐसे लिखा जाए कि चेंज इसको पैसिव में बदलो फायर को, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना, यू आर, अब टू के बाद में तो सेंटेंस को पेस्ट करना होता है, तो आपने कर दिया फायर,
यहां पर कौन सा भाव है, जब गोली चलाओ तो भाव कौन सा होगा, ऑर्डर का, तो करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर हो गया। अब ये दो चीज आपको आनी थी, ये दोनों चीजें। अटैक में सेम सिचुएशन होगी, यू आर ऑर्डर्ड टू अटैक। नेक्स्ट एक सेंटेंस और बढ़िया बताता हूं मैं, जैसे आपकी ही आ जाए एग्जामिनेशन में, चेंज these sentences into passive voice। ये सेंटेंस आ गया, इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन में आता है, चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको ही पैसिव में बदलना है। कैसे बदलोगे, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत सरल है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चीज होगी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, दीज सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको बताया था, जब आपको यू आर से करना है चेंज तो कितना सरल होता है। अब ये बताया था कि टू के बाद में पूरे सेंटेंस को पेस्ट करना होता है, अपने को कर दो, यू आर टू। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां आ जाएगा, चेंज दीज sentences into passive voice। यहां क्या आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर है, आदेश दिया हुआ है, तो हो जाएगा ऑर्डर। अगर लेट से करोगे तो लेट दीज सेंटेंसेस बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। लेट दीज, लेट, अब दीज सेंटेंसेस आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया, बी थर्ड फॉर्म चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो ये इंपेरेटिव पैसिव वॉइस थे, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं कि सारे तरह के इंपॉर्टेंट जो भी प्रीपोजिशन मैंने बताया, ये सिंगल वर्ड वाले, ये सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक, समझ में अच्छा आया है, तो अच्छे वाले लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।